आप जो गांव देख रहे हैं उसका नाम है सिद्धापुरम और इस गांव के मुखिया जी का नाम है नायडू जी। उस गांव के सभी लोग नायडू जी को बहुत प्यार और इज्जत करते थे और नायडू जी भी अपने गांव वालों को अपने सगे भाई बहनों की तरह मानते थे। किसी के भी मुश्किल के समय पर जितना उनसे हो सकता है उतना उनकी मदद करते थे। और इसी बीच एक बार गांव के मुखिया जी नायडू जी गांव वालों को एक जगह पर समावेश करवाया। मुखिया जी गांव वालों से इस तरह कहने लगे, सब कुशल मंगल है ना? गांव की परिस्थितियां कैसी हैं? खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो रही है ना? अच्छी फसल भी हो रही है ना? अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वो ज़रूर मेरे घर कभी भी आ सकता है। मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ठीक है, सभी अच्छे से और खुशी से रहना। ये सुनकर गांव वालों ने कहा, मुखिया जी, आपके होते हुए हमें कोई समस्या नहीं आ सकती। हम सबको आप अपनी बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मुखिया जी। लेकिन हम सब एक बात से दुखी हैं। अरे तो बताओ ना, क्या बात है? क्यों दुखी हो तुम लोग? मुखिया होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं आपकी सहायता करूं। अगर मैं बस अपने ही बारे में सोचूंगा तो मेरा मुखिया होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुखिया जी, वो क्या है कि हम जब भी कुएं खोदने की कोशिश करते हैं तब वो भूतनी आ जाती है। हर जगह पर आधी अधूरी खुदाई हो रही है। कब तक हम इस पानी की परेशानी को झेल पाएंगे? भगवान की कृपा से आप जो पानी देते हैं उससे हमारी खेती बाड़ी तो अच्छी तरह से हो ही जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद और भी पानी की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर मुखिया जी ने कहा, आप लोग बस कुएं खोदना मत। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है और जो भी आधा अधूरा काम हुआ है वो सब भी बंद कर देना। हर हाल में इस नियम का पालन तुम लोगों को करना ही होगा। और तो और कल ही पौर्णमी है और हमारे गांव के रीति रिवाज तो जानते ही हो ना। सभी तैयार रहना और कुएं के बारे में ज्यादा मत सोचना। पानी की समस्या है तो मैं परिष्कार करूंगा। चाहे जो भी हो, कोई भी इस कुएं के बारे में मत सोचना। हमारे गांव में कुआं खोदना मना है, ये तुम लोग जानते हो ना। और कुछ साल इसी तरह सब्र करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर गांव वालों ने इस तरह कहा, जरूर मुखिया जी, आप जैसे कहते हैं वैसे ही करेंगे। हम आपके आज्ञा का पालन करते हैं और आपकी कृपा से हमें कोई समस्या नहीं है। गांव वालों की इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, ठीक है, और हर साल की तरह इस बार भी तुम में से कोई जाकर उस तांत्रिक दादी जी को बुलाइए। बहुत सारे इंतजाम भी हमें करना होगा। और जैसे मुखिया जी ने कहा था ठीक उसी तरह एक व्यक्ति तांत्रिक दादी से मिलने के लिए वो गुफा के अंदर जाता है। दादी, कल पूर्णिमा है, आप कल हमारे गांव आइए। ये सुनकर तांत्रिक दादी ने कहा, पागल कहीं के, मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हारा गांव शमशान बन जाएगा। ठीक है, बहुत सालों से पूर्णिमा के दिन तुम्हारे गांव आ रही हूँ। हर साल मुझे बुलाने क्यों आते हो? मैं खुद ही आ जाऊंगी ना और हमेशा की तरह रीति रिवाजों को पूरी करूंगी। अरे दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुखिया जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप हर बार बहुत दूर चल के आती हैं, इसलिए इस बार मुखिया जी ने कहा कि मैं आपको लेकर आऊं। तुम लोगों ने इस तांत्रिक दादी को क्या समझा है? भूत प्रेत पिशाचों से खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कल रात जरूर आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। इस तरह दादी जी ने कहा। और अगले दिन रात को पूर्णिमा की चांदनी के समय पूरा गांव एकदम शांत पड़ा हुआ था और सभी महिलाएं अपने अपने घरों से एक मटके को लेकर उसमें हल्दी और कुमकुम को डालकर उनके बीच में एक कपूर की दीप को जलाकर उस मटके को अपने सर पे रखे घर के बाहर खड़ी थी। तभी तांत्रिक दादी जी गांव के बीचों बीच आती है। सभी तैयार हो ना?
अपने सरों पे रखी हुई मटकों में हल्दी, कुमकुम और कपूर के दीप जलाए हो ना? ठीक है, सभी मेरे पीछे पीछे आओ। इस तरह दादी जी ने कहा। ये सुनकर सभी महिलाएं अपने सर पर उस मटके को पकड़कर दादी जी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ समय बाद मुखिया जी आकर, दादी जी, मैं भी आपके साथ आऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ आना चाहता था, लेकिन बहुत डरता था। लेकिन इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। जब मैं बुलाऊंगी तब जरूर आना। तब तक तुम इसमें नाक मत अड़ाना। तुम्हारी बहुत अच्छी भविष्य है। बेकार में भूतों के चंगुल में फंसकर अपनी आयु को मत घटाना। तुम लोग आओ। ऐसा कहकर तांत्रिक दादी जी उन सबको लेकर गांव के बाहर दक्षिण दिशा में स्थित एक भयानक सी पर्वत के पास लेके जाती है। वो वाकई बहुत भयानक पर्वत था। दादी जी उस पर्वत के सामने खड़े होकर, सुनो बेटियों, आपके सर पर पकड़े हुए उन मटकों को उस पर्वत के चारों तरफ रखो। ये सुनकर एक महिला इस तरह कहने लगी, इतने साल होने के बावजूद भी ये समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। हर पूर्णिमा के रात किसकी दिया बुझ जाएगी और किसकी मौत हो जाएगी, इसी बारे में सोचकर हम डरते रहते हैं। इस तरह वो डरते हुए कह रही थी। तब दादी ने कहा, बेटियों, अगर यहीं पर तुम लोग इसी तरह बातें करते रहोगे तो बहुत देर बाद जाने वाली जान अभी चली जाएगी। जल्दी नहीं गए तो हम सब की जान यहीं पर चली जाएगी। आप इन मटकियों को उस पर्वत के चारों ओर संभल के रखिएगा। तांत्रिक दादी जी के कहे अनुसार ही वो सभी महिलाएं उस पर्वत के चारों ओर उनके मटकियों को रख देती हैं। दादी जी अपने हाथों में एक कलश को प्रकट करवाती है। सभी आओ, इस पानी से अपने हाथ को धोकर उस पर्वत पर छिड़क देना। उनके कहे अनुसार ही सभी महिलाएं तांत्रिक दादी जी के पास आकर उनके कलश के पानी से हाथ धोकर थोड़ी सी पानी को उस पर्वत के ऊपर छिड़क देते हैं और तांत्रिक दादी इस तरह कहती हैं, अब तुम सभी पीछे मुड़े बगैर मेरे पीछे पीछे चले आना। ऐसा कहकर दादी जी सभी महिलाओं को गांव में वापस लेकर आ जाती हैं। दादी जी को देखते ही वहां खड़े मर्द इस तरह कहने लगे, वो देखो, दादी जी आ गई हैं, चलो हम सब घर चलें। गांव वाले के ऐसे कहते ही मुखिया जी ने कहा, सभी अपने अपने घर चले जाओ, कोई बाहर मत निकलना, ठीक है? और 4-5 दिन ऐसे ही रहना होगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, जाओ जल्दी से। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए और मुखिया जी दादी जी से इस तरह पूछने लगे, दादी जी, इस साल सफलतापूर्वक काम हुआ है ना? बेचारी ये महिलाएं, अगले अमावस के समय कितनी महिलाएं बची रहेंगी, कितनी महिलाएं मर जाएंगी पता नहीं। पौर्णमी के रात दीप जलाकर इस तरह अमावस के समय पर मर जाना, ये सब मुझे बहुत डर लग रहा है। वो भूतनी हमारे गांव में आती है, वो जिसके घर के पास आती है उस घर की महिला अगले ही दिन चल बसती है। और कितने साल इस तरह रहना होगा दादी जी? गांव वाले सभी बहुत डरे हुए हैं और हम कोई और गांव में जाकर जी भी नहीं सकते। ये सुनकर दादी जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे गांव पर लगी श्राप वैसी है। दक्षिका भूतनी को हम मंत्र तंत्रों से बंद नहीं कर सकते। वो बहुत ही भयानक भूतनी है। एक महान इंसान की वजह से उस दक्षिका भूतनी को गांव के दक्षिण दिशा के उस पर्वत में बंद कर दिया है। अगर वो हमेशा के लिए बाहर निकल गई तो ये पूरा गांव शमशान हो जाएगा। इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। अमावस के समय होने वाले उस एक मौत के बारे में सोचोगे तो हर रोज मौतें होती रहेंगी। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना, अपने घर जाओ, मैं मंत्र जल को छिड़कते हुए चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वो दादी जी मंत्र जल को छिड़कते हुए अपनी गुफा में चली जाती है। और अगले दिन सुबह को गांव के सभी लोग बातें करने लगे, इस तरह और कितने दिन चलेगा? इस अमावस के दिन कौन मरेगा पता नहीं।
मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बेचारी महिलाएं हमारे गांव के मर्दों से शादी करके उस भूतनी के हाथों मरना पड़ रहा है। पता नहीं और कितने साल ऐसा चलेगा। मुझे तो ये सब सोचकर बहुत डर लगता है। इस तरह गांव के एक मर्द ने कहा। तभी दूसरे मर्द ने कहा, अरे अब हम कर भी क्या सकते हैं। हम दूसरे गांवों में जाकर जी भी नहीं सकते। फिर भी अगर छोड़ना भी चाहे तो हमारी सारी जमीन जायदाद यहीं पर है। क्या करें, हमारी बदकिस्मती ऐसी है। अब से कुछ दिनों बाद वो मकुड़ा भूतनी आएगी और वो गांव के किसी न किसी के घर के सामने मर जाएगी और अगले ही दिन उस घर की महिला मर जाएगी। ये बहुत सालों से चली आ रही है। क्या करें। और फिर सभी अपने घर चले गए और कुछ दिनों बाद वो रात आ ही गई। दक्षिण दिशा में स्थित उस भयानक पर्वत के नीचे से एक भयानक सी प्रकाश बाहर आती है और इतना ही नहीं, उस पर्वत के चारों ओर अग्नि ज्वालाएं आने लगी। एक भयानक सी रूप बाहर निकल कर आ रही थी। वो देखने में बहुत ही भयानक थी। वो भयानक सी आकार दक्षिण दिशा के पर्वत से निकलकर सीधा उस गांव के अंदर चलते हुए जा रही थी। ऐसे चलते हुए आकर एक घर के सामने रुककर अचानक से खून की उल्टियां करके मर गई। सुबह होते ही सभी गांव वाले उस घर के सामने आ गए। अभी तक उस घर से कोई बाहर नहीं आया। सभी इस तरह बातें करने लगे, अरे रे, बेचारी उस शंकरैया की पत्नी अमावस के रात को चल बसेगी। ये भूतनी सीधा इनके घर के सामने आकर मर गई, तो इसका मतलब है कि अमावस के दिन इस घर की महिला का बलि देना होगा। और उसी समय मुखिया जी भी वहां आए और वो इस तरह कहने लगे, इसके बारे में ज्यादा सोचकर या बातें करके कोई फायदा नहीं है। अमावस के दिन के लिए तैयार रहना। जल्दी से शंकरैया को बुलाइए। शंकरैया, शंकरैया, ऐसे बुलाते ही शंकरैया बाहर निकलते हैं। मुखिया जी आप? शंकरैया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे गांव के खातिर तुम्हारे पत्नी का बलि देना ही होगा। आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? तब मुखिया जी ने कहा, शंकरैया, मकुड़ा भूतनी सीधा तुम्हारे घर के सामने आकर मर गई है। ये सुनते ही शंकरैया दंग रह गया। अरे बाप रे, इस भूतनी को मेरे घर के सामने ही मरना था। अब मेरी पत्नी मर जाएगी। मुखिया जी, आप किसी तरह से इसका परिष्कार ढूंढिए, मेरी पत्नी को बचाइए। इस तरह शंकरैया गिड़गिड़ाया और मुखिया जी इस तरह कहने लगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते शंकरैया। इससे पहले भी इस गांव के खातिर बहुत सारी महिलाएं मर चुकी थी। तुम अपने दिल पर पत्थर रखो शंकरैया, तुम अपनी पत्नी को बुलाओ। उनके ऐसे कहते ही शंकरैया ने अपनी पत्नी पद्मावती को बुलाया और वो इस तरह कहने लगी, नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार बहना, हमें क्षमा कर देना। इस गांव में रहने की वजह से हमारी किस्मतें फूटी हैं। ये मकुड़ा भूतनी तुम्हारे घर के सामने आकर ही मर गई है। उसे देखकर पद्मावती भी दंग रह गई। ठीक है मुखिया जी, मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे लिए तो बस मेरे पति ही हैं। मेरी जान जाने से मेरे पति की और गांव वालों की जानें भी बचती है, तो इससे बड़ी पुण्य की बात कोई और नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, इस अमावस को मैं अपने आप को बलि दे दूंगी। इस तरह पद्मावती ने कहा। ये सुनकर गांव वाले सभी बहुत दुखी हो गए। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पता नहीं ये समस्या कब खत्म होगी। इस तरह गांव वाले सभी दुखी मन से बात कर रहे थे। अमावस के दिन आते ही मुखिया जी गांव वालों से इस तरह कहने लगे, अमावस आ गया है और जैसा कि रिवाज है, पद्मावती को अच्छी तरह से तैयार करके गांव के दक्षिण दिशा के पर्वत के पास लेके जाइए। इस तरह मुखिया जी ने गांव वालों से कहा। सभी गांव वाले सीधा शंकरैया के घर के पास आ पहुंचे और वहां पद्मावती खड़ी थी। वो इस तरह कहने लगी, मैं तैयार हूँ मुखिया जी, आप मुझे गांव के दक्षिण दिशा के उस पर्वत के पास लेके जाइए
ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, बहना, तुम्हारे इस त्याग को हम कभी नहीं भूलेंगे। इस गांव के खातिर तुम अपनी जान देकर हम सबकी जान बचा रही हो। चलो अब हम चलते हैं बहना। मुखिया जी के ऐसे कहते ही पद्मावती वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी मुखिया जी ने कहा, दादी जी कहाँ पर हैं? उनके ऐसे कहते ही दादी जी वहां पर आ गई। तुम सभी तैयार हो ना? ठीक है बेटी पद्मावती, तुम्हारे इस प्राण त्याग को हमेशा याद रखेंगे। चलो निकलो। ऐसा कहकर वो सभी दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे और कुछ ही देर में वो सभी मिलकर पद्मावती को गांव के बाहर दक्षिण दिशा में स्थित उस भयानक से पर्वत के पास लेकर आते हैं। दादी जी अपने मंत्रों से वहां मंत्र जल को प्रकट करवाकर उसमें हल्दी कुमकुम को मिलाकर उस जल को पद्मावती के ऊपर डालने लगी। उसकी मंगल स्नान करवा के हाथ से एक छोटी सी खून की बूंद को निकालकर पर्वत के चारों ओर स्थित उस जल में डाल देती है और फिर पद्मावती को वहीं पर छोड़कर गांव वालों के साथ साथ दादी जी भी बिना पीछे मुड़े वहां से आ गए थे। और कुछ ही देर में उस पर्वत के अंदर से एक भयानक सी धुआं बाहर निकलने लगी। भयानक सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन पद्मावती अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को बलि देने के लिए तैयार थी। और कुछ ही देर में एक भयानक सी रूप बाहर प्रत्यक्ष हो गई। प्यास लगी है मुझे, प्यास लगी है। एक महिला की रक्त मांस मुझे चाहिए। ऐसा कहकर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगी और उसके हाथ में एक भयानक सी तलवार आ गई और उस तलवार से पद्मावती को काट डाला और उसके शरीर के भागों को अपने हाथों में पकड़कर उस शरीर के भागों से निकलने वाले सारे रक्त को पीकर अपने आंखों से एक भयानक सी ज्वाला निकालकर उस शरीर के भागों पर डाल दिया और वो शरीर के भाग हड्डियों में बदल गए और उन्हें बहुत दूर फेंक दिया। और फिर पद्मावती की आत्मा सीधा अपने घर के पास जाकर वहां पर मरी पड़ी हुई उस मकुला भूतनी के अंदर प्रवेश कर गई। और फिर वो मकुला भूतनी उठकर सीधा दक्षिण दिशा के उस भयानक सी पर्वत के पास आ पहुंच गई और वो मकुला भूतनी सीधा उस पर्वत के अंदर जाकर गायब हो गई। इसी तरह हर पूर्णिमा के दिन गांव के महिलाएं सभी दीप कांतियों में जलती हुई मटकियों को वहां पर रखना होता है और जिसकी दीप बुझ जाती है उस महिला के घर के सामने दक्षिका भूतनी मकुला भूतनी को बेचती है और वो उनके घर के सामने पहुंचते ही दक्षिका भूतनी अपनी शक्तियों से मकुला भूतनी की आत्मा को बाहर निकाल देती है। वो मकुला भूतनी जिसके घर के सामने मर जाती है उस घर की महिला को दक्षिका भूतनी के लिए बलि देना होता है और ये रिवाज सिद्धापुरम गांव में बहुत सालों से चली आ रही थी और इस रिवाज के लिए बहुत सी महिलाएं चल बसी थी। बहुत से शक्तिशाली तांत्रिक यहाँ पर आए थे, लेकिन कोई भी सिद्धापुरम के इस समस्या का परिष्कार नहीं ढूंढ पाए।